वेलकम टू मैथमेटिक्स इज मॉस्ट। मेरा नाम है अर्चना चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, 5 क्वेश्चंस पर डे चैलेंज है ये, जिसमें मैं डेली 5 क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करती हूँ। ओके, सो दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री ओनली। This is chapter 8, Introduction to Trigonometry. Okay, let's start. Question number 1. Water slide design. Slide shown in the figure is part of a design for a water slide, and we have to find the length of flat part of side, and second one find the total length of the slide. तो देखो यहाँ पर हमने find out क्या करना है। एक तो फ्लैट एरिया कौन सा है, ये वाला, इसको हमें फाइंड आउट करना है पहले पार्ट में। ठीक है, एंड दूसरे पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है टोटल लेंथ ऑफ द स्लाइड, मतलब ये प्लस ये और ये जो नीचे वाला स्लाइड है ये, इन तीनों को, तो इन तीनों की लेंथ निकालनी है। तो इसका एक रफली डायग्राम हम अलग से बना लेते हैं। ओके, इसका ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है जो कि रफली डायग्राम है। चलिए, तो अब इसमें जो पहला था फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैट पार्ट ऑफ अ स्लाइड, तो देखो यहाँ पर इस स्लाइड के पार्ट को मैंने L3 बोला है, इसको L2 और इसको L1 यहाँ पर बोल दिया है। एंड यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, ठीक है, ताकि ये डिस्टेंसेस आप अलग अलग कर सको। क्योंकि मुझे क्या निकालनी है, एक तरीके से D2 निकालना है। D2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। इतना मैंने बोल दिया है D3 और यहाँ से यहाँ तक हमने बोल दिया है D1। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो पहला एक काम कर लेते हैं, L1 निकाल लेते हैं। यहाँ से ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, राइट, तो इसमें आप देखो कि आपने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है और परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है PBP बाई HHB, राइट। तो इसमें अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो आई हैव टू चेक द परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो मुझे चेक करना होगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का कॉम्बिनेशन कहाँ आता है, तो ये आता है साइन में। तो हम यहाँ पर पहले लगाएंगे साइन 30, ठीक है, तो क्या हो जाएगा P/H। साइन 30 होता है 1/2, P होता है 6 एंड हाइपोटेन्यूज होता है L1। तो यहाँ से L1 आपके पास 12 आ जाएगा, है ना, 12 मीटर। आप यूनिट जरूर लिखेंगे, करेक्ट। तो L1 हमें पता चल गया है। ओके, अब आप क्या करोगे, यहाँ से L3 आप निकाल लोगे। देखो जो लास्ट वाला आपके पास ट्राइंगल है, दिस वन, यहाँ से हम L3 निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमें पता है कितना है, 5 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 5 मीटर होगा। यस, अगर ये 5 मीटर है तो आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पर साइन 45 डिग्री लगा दोगे इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। तो ये साइन 45 डिग्री क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 एंड परपेंडिकुलर हुआ 5 और हाइपोटेन्यूज आपके पास हो गया L3। तो यहाँ से L3 आपके पास 5√2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से अब निकालना है हमने एक तरीके से डिस्टेंस की बात करें, है ना, D2 आ जाएगा तो L2 ऑलरेडी आ जाएगा, है ना। तो चलिए निकालते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ से इसका बेस निकाल लूँ इस ट्राइंगल का, तो ये D1 ही तो हुआ, क्योंकि मुझे L1 पता चल चुका है। L1 कितना है, 12 है, तो D1 मेरे लिए इजी हो जाएगा निकालना। क्यों? फॉर्मूला चेक करो, PBP बाई HHB, ठीक है, जिसमें कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप यहाँ से कॉस लगा सकते हो। तो इस वाले ट्राइंगल में हम कॉस लगा रहे हैं, तो कॉस 30 डिग्री क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, राइट। एंड कॉस 30 होता है √3/2 एंड बेस आपके पास आ जाएगा D1, ठीक है, और अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 12। यहाँ से सॉल्व करने पर D1 इक्वल्स टू √3 और 12/2, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 6√3 आ जाएगा। अब आप चाहे तो इसमें √3 की वैल्यू रखकर इसको सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ से अगर मैं 6√3 6 इंटू √3 की वैल्यू में रखती हूँ 1.732, मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 10.392 मीटर।
राइट। तो D1 हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर मुझे निकालना है D3 तो हम इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, क्योंकि L3 हमें पता है, L3 कितना है 5√2 है। ओके, दिस इज 5√2 और ये कितना है 5, तो हम D3 आराम से निकाल सकते हैं। तो इन दिस ट्रायंगल यू विल अप्लाई cos 45 डिग्री इक्वल्स टू D3 अपॉन L3, ठीक है। D3 अपॉन L3 से क्या मतलब है कि क्योंकि cos में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, सो cos 45 होगा 1/√2 एंड D3 और L3 बनेगा 5 एंड D3 आपके पास आ जाएगा D3 अपॉन 5 समथिंग, D3 अपॉन L3 है ना ये। ओके बेटा, L3 जो है 5√2 है, ठीक है। तो यहाँ से D3 बनेगा 5√2 अपॉन √2, तो √2 से √2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5 मीटर, करेक्ट। तो यहाँ से D3 हमें मिल गया। अब जरा थोड़ा प्यार से देखो क्वेश्चन को, हमें D1 पता चल गया है ना। D1 हमारे पास आया है 10.392, 10.392, ठीक है। और D3 हमने अभी निकाला है, कितना है 5 है, और ये टोटल कितना था बेटा 30 था। तो क्या मैं D2 निकाल सकती हूँ? यस, D2 कैसे आएगा, D2 आएगा 30 माइनस इन ब्रैकेट D1 प्लस कितना D3। हम इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो D2 इक्वल्स टू 30 माइनस D1 की वैल्यू है 5 और D2 की वैल्यू है 10.392, ठीक है। सो D2 इक्वल्स टू 30 माइनस का 15.392 एंड D2 इक्वल्स टू 14.608 मीटर। ये हमारे D2 की वैल्यू हो गई। तो ये हमने पहला काम किया एंड D2 इक्वल्स टू क्या है, L2 है। क्लियर भाई, ये डिस्टेंस हमने, फ्लैट डिस्टेंस कौन सी है, यही तो है फ्लैट, जो हमें पहले वाले पार्ट में फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो L2 इक्वल्स टू D2 जो कि 14.608 मीटर हो जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट में उसने पूछा था टोटल लेंथ ऑफ स्लाइड हमने बतानी है, राइट। तो टोटल लेंथ ऑफ स्लाइड क्या बन जाएगा, सेकेंड पार्ट है इसका, टोटल लेंथ ऑफ स्लाइड क्या होगा बेटा, L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। इट इज इक्विवेलेंट टू 12 प्लस 14.608 एंड देखो L3 चेक करो, L3 हमारे पास जो आया था दैट इज 5√2 है ना। तो बच्चों यहाँ से ना 5√2 की वैल्यू निकाल लो। 5√2 का मतलब है 5 इंटू 1.414, करेक्ट। तो ये मल्टीप्लाई करने पर बेटा 7.070 बन जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से मिलेगा 14 प्लस और ये है 14 पॉइंट, तो 14.608 प्लस का बनेगा 7.070। ओके, अब इसको अगर आप नोट डाउन करते हो, मतलब ऐड करते हो, तो बनेगा 33.678 मीटर, ठीक है बच्चों। सो आई होप आपको ये केस स्टडी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है देन यू कैन मैसेज मी और कमेंट मी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड लाइक बटन प्रेस करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, पुराने बच्चे हैं और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे बच्चों। मिलती हूँ किसी और न्यू एजुकेशनल वीडियो के साथ।